मेरा नाम साहिल है, जो केवल 24 वर्ष का था और जिसने अभी अभी जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की थी। साहिल नाम का युवक, जो हाल ही में शादी के बंधन में बंधा था, अपने जीवन में खुशहाल और आशान्वित था। वह अपने परिवार का इकलौता सहारा था और अपने घर परिवार का नाम रोशन करने का सपना देख रहा था। उसकी शादी केवल 13 दिन पहले ही संपन्न हुई थी, यानी वह अपनी नई जिम्मेदारी और जीवनसाथी के साथ खुशियों के पल बिता रहा था। मंगलवार को सुबह सुबह ही साहिल अपने घर से निकला होगा, शायद नौकरी या किसी काम के सिलसिले में, लेकिन अनायास ही उसका जीवन एक दर्दनाक मोड़ पर आ गया। जानकारी के मुताबिक उसकी हत्या उसके घर के बाहर ही हुई, जब हालात अचानक बिगड़ गए। आरोपी ने न सिर्फ चाकुओं का सहारा लिया, बल्कि साहिल पर कई बार वार कर उसकी जान ले ली। हत्यारों ने इतनी बेरहमी से गोली चलाई कि उसके अंदर ही खत्म हो गया। आरोप है कि हत्या का कारण अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आसपास के स्थानीय लोगों का कहना है कि किसी पुरानी रंजिश का मामला हो सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि आपसी झगड़ा या जमीन का विवाद भी घटना का कारण हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर उसकी छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को खानापूर्ति में अस्पताल भेजा गया। आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी शुरू हो गई है। स्थानीय समाज में ये खबर छा गई है और हर कोई इस घटना से दहल गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पसरा हुआ है और हर कोई कड़कड़ाती ठंड में सूनेपन का अनुभव कर रहा है। साहिल का परिवार इस घटना से पूरी तरह टूट गया है। उसकी मां बेहोश हो गई है और पिता बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उसकी शादी को केवल 13 दिन ही हुए थे और वह अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। अब उसकी पत्नी और परिवार वाले उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस घटना ने पूरे गांव में सनसनी मचा दी है और लोगों में अपराधियों के खिलाफ कड़ा गुस्सा देखा जा रहा है। इस तरह की घिनौनी घटना से समाज में नकारात्मक सोच फैल रही है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही तेज कर दी है। मृतक के परिजन जल्द से जल्द न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही समाज भी इस तरह की घटनाओं से चेतावनी लेकर जागरूक हो रहा है। ये घटना हरियाणा के जींद जिले में फैली अत्यंत दुखद और खौफनाक है। साहिल की हत्या न केवल उसकी हत्या है, बल्कि वह समाज के लिए भी एक चेतावनी है कि पारिवारिक विवाद या रंजिश किसी भी मोड़ पर भयंकर रूप ले सकती है। हमें चाहिए कि हम अपने आपसी संबंधों को मजबूत करें और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें, ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो और समाज सुरक्षित रहे। संध्या का समय था जब कॉलोनी में हलचल मच गई। हर कोई घरों में आराम कर रहा था, लेकिन अचानक एक सनसनीखेज खबर पूरे इलाके में फैल गई। साहिल, जो कि एक पारिवारिक युवक था, उसे कोई अपराधी नहीं बल्कि उसके ही अपने ही मोहल्ले का युवक मौत के घाट उतार गया। इस घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। मामला उस समय का है जब साहिल अपने घर के बाहर खड़ा था। वह अपने मित्रों के साथ बातें कर रहा था, तभी अचानक एक युवक वहां पहुंचा। पहले तो दोनों में गहरी बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर अचानक से उक्त युवक ने साहिल पर चाकू से हमला कर दिया। साहिल को कई बार चाकू लगे और दर्दनाक रूप से उसकी मौत हो गई। आसपास के लोग छुपते छुपाते देखने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक घटना के बाद मौके से भाग निकला। पुलिस ने तुरंत ही केस दर्ज कर लिया है और आरोपी युवक की पहचान कर ली है। ये युवक न तो किसी बाहरी अपराधी का साथी था और न ही कोई पुराना दुश्मन, बल्कि ये वही युवक था जो इतना बड़ा अपराध करने से पहले किसी न किसी कारण से अपना गुस्सा और रंजिश अपने ही इलाके में रखते आया था। हत्या का सीधा कारण क्या था और आरोपी ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। परिवार और आसपास के लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। क्या ये किसी प्रॉपर्टी का विवाद था या फिर किसी व्यक्तिगत रंजिश का मामला था? घटना के पीछे का असली कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। परिवार के सदस्य और दोस्त भी इस बात का जवाब खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर युवक ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जांच में पता चला है कि आरोपी और साहिल के बीच कभी कभी छोटी मोटी बहस या झगड़ा होता था, लेकिन इसके परिणाम इतने गंभीर कभी नहीं थे। ये भी संभव है कि किसी पुराने विवाद का ताज़ा बदला हो या फिर नशीली पदार्थों का सेवन कर वह कोई विवाद भी कर सकता है। पुलिस अब उस युवक की स्थिति का भी पता कर रही है। क्या वह मानसिक रूप से परेशान था या फिर वह किसी गलत संगत में था? इन सवालों के जवाब पुलिस की टीम जल्द ही हासिल कर लेगी। इलाके के लोग भी इस जघन्य अपराध से सदमे में हैं। सबको ही आशंका है कि इस तरह का हिंसा क्यों बढ़ रही है। समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें आपसी तनाव और झगड़ों को सुलझाने के लिए संवाद और समझदारी की जरूरत है। इससे पहले कि कोई और ऐसा अपराध कर बैठे,
हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रिश्तों को मजबूत बनाएं, न कि विभाजन के रास्ते पर चलें। अंत में न्याय की उम्मीद के साथ ही पूरा इलाके इस घटना को भुलाने और फिर से अपने जीवन में शांति और सद्भावना बनाए रखने का संकल्प कर रहा है। पुलिस जल्द ही इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करेगी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेगी, ताकि समाज में न्याय और सुरक्षा की भावना बनी रहे। मंगलवार की शाम करीब 7 बजे का समय था। जोगेंद्र नगर की उस छोटी सी गली में हलचल मची हुई थी। घर के बाहर कुछ लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तो वहीं साहिल, जो कि जोगेंद्र नगर का ही निवासी था, अपने घर के बाहर ही बैठा था। वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उस दिन भी वह अपनी ही छोटी सी दुनिया में खुश था, शायद अपने सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि वह हमेशा की तरह उस शाम भी अपने मित्रों के साथ बातें कर रहा था। उसी समय कॉलोनी में रहने वाला अनिल भी उस गली में आया। पुलिस के मुताबिक अनिल शराब पी चुका था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, उसके शरीर में नशे की लहर दौड़ रही थी। शराब का असर उसके ऊपर साफ सा नजर आ रहा था। वह थोड़ी उलझन और गुस्से में था। उसकी आंखें बेचैनी से भरी हुई थीं। वह अचानक ही अपने पास खड़े साहिल की तरफ बढ़ा। आरोपी अनिल ने जो पहली बात कही, वह किसी छोटी सी बात या झगड़े का संकेत नहीं था। अचानक ही उसने अपने हाथ में रखा चाकू निकाल लिया। ये घटना उसी समय की है जब साहिल अपने ही मोहल्ले में था। हिम्मत और वाकपटुता की जगह नशे की हालत में अनिल ने साहिल पर हमला कर दिया। साहिल ने अपनी जान बचाने के लिए विरोध किया, लेकिन गुस्साए अनिल ने उसकी नाक और आंख के पास चाकू से वार कर दिया। ये वार इतना तीव्र था कि साहिल की चीखें निकल गईं। आसपास के लोगों के लिए ये देखकर बहुत ही भयावह और डरावना अनुभव था। तुरंत ही आवाजें उठी और सब इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक अनिल अपने वश में नहीं था। बाहरी नशे की हालत में वह हादसे के बाद घर की ओर भाग गया। वह घर जाकर भी अपने ही घोर नशे में था, इसलिए कहीं भागने या पकड़ने से पहले ही वह कहीं छुप गया। परंतु जल्द ही सूचना पुलिस को दी गई और मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और शोषक जगह पर से चाकू भी बरामद किया। साहिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की बहुत कोशिश की, मगर चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसके जीवन की उम्मीद समाप्त होती जा रही थी। आखिरकार इलाज के दौरान साहिल ने दम तोड़ दिया। अजमानपुर के निवासी अनिल की पहचान हो चुकी थी। वह शराब का बहुत आदी था। उसकी हरकतें अक्सर ही घराने से बाहर की भाषा और नशे में झुकी रहती थीं। अब पुलिस उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाश में जुट गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पूरे कॉलोनी को हिलाकर रख दिया है। इलाके के लोग नशे की लत के बढ़ते खतरे और बच्चों को उससे बचाने को लेकर चिंतित हैं। वे इस तरह की हिंसक घटनाओं को रोकने के उपाय सोच रहे हैं। इस घटना का मुख्य संदेश हमें यह है कि नशे की हालत में कोई भी व्यक्ति नियंत्रण खो सकता है और छोटी सी बात भी जानलेवा बन सकती है। पूरे इलाके ने मिलकर न्याय की उम्मीद रखी है, ताकि आरोपी को कड़ी सजा मिले और फिर से ऐसा कोई हादसा न हो। साहिल और अनिल के बीच का तनाव काफी समय से चल रहा था। दोनों पड़ोसी थे, लेकिन किसी बात को लेकर उनमें मनमुटाव हो गया था। साहिल ने कई बार अनिल को समझाने की कोशिश की, लेकिन अनिल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उस दिन भी साहिल अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, शायद कुछ सोच रहा था। अनिल ने उसे बैठे देखा और उसका गुस्सा और भड़क उठा। वह तुरंत अपने घर के अंदर गया और एक चाकू लेकर बाहर आया। बिना कुछ सोचे समझे अनिल ने साहिल की तरफ बढ़ते हुए चाकू से वार कर दिया। उसका निशाना साहिल के पेट की तरफ था, लेकिन अचानक साहिल के हिलने से चाकू उसके प्राइवेट पार्ट और जांघ के बीच में जा लगा। साहिल के शरीर से खून बहने लगा। वह दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी चीखें सुनकर आसपास के लोग वहां इकट्ठा होने लगे। किसी ने एम्बुलेंस को फोन किया तो किसी ने पुलिस को सूचना दी। अनिल वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। साहिल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन उसे बचा लिया गया। वहीं अनिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया। पूरे मोहल्ले को हिला कर रख दिया। लोगों ने सोचा कि छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना कितना गलत है। साहिल के परिवार वाले बहुत दुखी थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा बच गया। कुछ दिनों बाद साहिल ने अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर लौटा। वह अब भी उस घटना से सदमे में था, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह इस बात को भूलकर आगे बढ़ेगा। वहीं अनिल को उसके किए की सजा मिली और उसे जेल भेज दिया गया। साहिल की चीख सुनकर उसके परिजन और आसपास के लोग बाहर दौड़े।
वे ये देखकर स्तब्ध रह गए कि साहिल खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह बेहोश हो चुका था। लोगों ने तुरंत उसे उठाया और जींद सिविल अस्पताल की तरफ ले जाने के लिए किसी वाहन की व्यवस्था की, लेकिन जब तक लोग वहां पहुंचे, अनिल मौके से फरार हो चुका था। उसने अपने किए की गंभीरता को समझ लिया था और वहां से भागने में ही अपनी सुरक्षा समझी। लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। साहिल को जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई। रास्ते में उसके परिजनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि साहिल बच जाए, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने प्राथमिक जांच के दौरान ही साहिल को मृत घोषित कर दिया। ये खबर सुनकर साहिल के परिजनों का सारा संसार ढह गया। उसकी मां बेहोश हो गई, पिता सदमे में चुप हो गए। उसकी पत्नी और बच्चों की हालत देखकर किसी की आंखें नहीं रुक सकती थीं। उनके लिए ये सदमा बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी। अनिल को ढूंढने के लिए पुलिस ने चारों तरफ छापेमारी शुरू कर दी। लोगों ने भी पुलिस को सहायता करने का वादा किया, क्योंकि वे अनिल के इस कृत्य से बहुत नाराज थे। साहिल की मौत ने पूरे मोहल्ले को शोक में डाल दिया। वह एक शांत और मिलनसार व्यक्ति था, जिसे सभी पसंद करते थे। उसकी अचानक हुई मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया। लोगों ने उसके परिवार के साथ खड़े होने का फैसला किया और उन्हें हर संभव मदद देने का वादा किया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने अनिल को पकड़ लिया। वह एक दूसरे शहर में छिपा हुआ था, लेकिन पुलिस की नज़रों से बच नहीं सका। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर हत्या का मामला दर्ज किया गया। अनिल के परिवार वाले भी इस घटना से स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इतना बड़ा कदम उठा सकता है। उन्होंने साहिल के परिवार से माफ़ी मांगी, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हुआ। साहिल की मौत ने सबको ये सिखाया कि गुस्से में कभी भी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। एक पल की गलती किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। एक और सनसनीखेज वारदात ने शहर में सनसनी फैला दी है, जहां हत्या के एक मामले में पैरोल पर बाहर आए आरोपी अनिल ने चाकू से हमला कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस हरकत में आ गई है और आरोपी अनिल की तलाश में जुट गई है। खास बात यह है कि अनिल का बेटा पहले से ही जेल में बंद है, जिससे इस पूरे मामले में और भी जटिलता आ गई है। घटना बीते सोमवार रात की है। चश्मदीदों के अनुसार अनिल एक व्यक्ति से किसी पुराने विवाद को लेकर भिड़ गया। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि अनिल ने चाकू निकालकर पीड़ित पर वार कर दिया। मौके पर हड़कंप मच गया। घायल को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अनिल पैरोल पर कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था। वह हत्या के एक पुराने मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था और अदालत से पैरोल मिलने के बाद कुछ समय के लिए घर आया था। लेकिन बाहर आते ही उसने एक और गंभीर अपराध को अंजाम देकर कानून व्यवस्था को चुनौती दे डाली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अनिल फरार हो चुका था। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस अधीक्षक एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपी के मोबाइल लोकेशन की भी निगरानी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अनिल एक हिस्ट्री शीटर है और पहले भी उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल से पैरोल पर बाहर आकर उसने फिर से वारदात को अंजाम देकर यह साबित कर दिया कि वह समाज के लिए खतरा बना हुआ है। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि अनिल का बेटा भी जेल में बंद है। वह भी एक आपराधिक मामले में आरोपी है और वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि अनिल और उसका बेटा दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इनके खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या चाकू से हमला करने की इस वारदात के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है या ये पूरी तरह व्यक्तिगत रंजिश थी। इस मामले में अनिल के बेटे से भी पूछताछ की जा सकती है, ताकि वारदात की पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से समझा जा सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ऐसे अपराधियों को पैरोल पर रिहा करना न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि न केवल अनिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, बल्कि ऐसे अपराधियों की पैरोल प्रक्रिया को भी सख्त बनाया जाए। अनिल की यह वारदात न केवल एक अपराध है, बल्कि यह हमारे समाज में कानून और व्यवस्था के प्रति घटते डर को भी दर्शाती है। पैरोल जैसी व्यवस्था, जो एक सामाजिक पुनर्वास की प्रक्रिया होनी चाहिए, यदि उसका दुरुपयोग हो तो इससे न केवल कानून व्यवस्था को चुनौती मिलती है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है।
पुलिस को अब इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो। शीर्षक: हत्या के आरोपी अनिल की गिरफ्तारी के लिए शहर थाना प्रभारी मनीष के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित। शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। शहर में हुई ताज़ा हत्या की घटना ने आम नागरिकों को झकझोर कर रख दिया है। हत्या के आरोपी अनिल की गिरफ्तारी के लिए शहर थाना प्रभारी मनीष के नेतृत्व में पुलिस ने कमर कस ली है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेहद शातिर किस्म का अपराधी है, जो पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका है और हाल ही में पैरोल पर रिहा होकर बाहर आया था। इस बार उसने एक निर्दोष युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है और बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। घटना मंगलवार की देर रात शहर के एक व्यस्त मोहल्ले में घटी, जहां अनिल ने किसी निजी रंजिश के चलते एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान राहुल काल्पनिक नाम के रूप में हुई है, जो एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था और किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं था। घटना की जानकारी मिलते ही शहर थाना प्रभारी मनीष अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने इलाके का निरीक्षण किया, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी मनीष ने बताया, अनिल हत्या के एक पुराने मामले में पहले से सजा काट रहा था और फिलहाल पैरोल पर बाहर था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। हम जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और कुछ संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी की है, लेकिन अभी तक आरोपी फरार है। अनिल एक कुख्यात अपराधी माना जाता है। हत्या, लूट और मारपीट जैसे कई मामलों में उसका नाम पहले से दर्ज है। जिस तरह से उसने एक बार फिर चाकू से हमला कर हत्या की है, उससे साफ है कि वह पैरोल का लाभ उठाकर अपराध की दुनिया में फिर से सक्रिय हो गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। राहुल की मौत की खबर सुनकर उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसकी माँ और बहनें बेसुध हैं। परिजन बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि अगर अनिल जैसे खतरनाक अपराधी को पैरोल न दी जाती तो आज उनका बेटा जिंदा होता। एक रिश्तेदार ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बच्चा ऐसे किसी झगड़े का शिकार हो जाएगा। वह तो घर से दूध लेने निकला था। राहुल के शव को नगर के सरकारी अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया है। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परिजनों को न्याय दिलाने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाए। बाद प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसे अपराधियों को बार बार पैरोल क्यों दी जाती है? क्या कानून की प्रक्रिया आम लोगों की सुरक्षा से ऊपर है? स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई और राहुल इस तरह की घटना का शिकार न हो। इस वारदात ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून व्यवस्था को और भी सख्त बनाने की जरूरत है। शहर थाना प्रभारी मनीष और उनकी टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी ही अब इस केस की पहली प्राथमिकता है। मृतक के परिवार को न्याय तभी मिलेगा जब अनिल सलाखों के पीछे होगा और उसे उसके अपराध की सजा मिलेगी। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़